सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं होम साइंस के जो है क्वेश्चन। ठीक है, जो होम साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है आज, तो उसी का जो है हमने आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आ चुका हूँ। चलिए ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। वीडियो पे जो नए हैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना पीछे आप लोग भूल जाते हो। या तो सब्सक्राइब चैनल को सबसे पहले कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनका होम साइंस आज एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, भारत में गृह विज्ञान की शिक्षा देने का प्रबंध कब किया गया, यानी होम साइंस, गृह विज्ञान यानी होम साइंस का जो है शिक्षा देने का प्रबंध जो है कब किया गया था, तो 1932। ठीक है, आप लोग होम साइंस पढ़ रहे हो यानी गृह विज्ञान। ठीक है, तो इसका जो है शिक्षा देने का प्रावधान जो शुरू हुआ था तो 1932 में हुआ था। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा में क्या बोला, गृह विज्ञान की शिक्षा देने का प्रावधान सर्वप्रथम कॉलेज में किया गया। तो कहाँ पे कॉलेज, किस में किया गया था? सर्वप्रथम कॉलेज में किया। तो कौन सा कॉलेज? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा लेडी लेडी राइविन कॉलेज, लेडी राइविन कॉलेज। ओके, चलिए तीसरा हम देखते हैं। प्रसिद्ध गृह विज्ञान यानी होम साइंटिस्ट ने रोजगार के विभिन्न अवसरों को दर्शाया है। रोजगार के क्या क्या अवसरों को दर्शाया? तो कौन? श्रीमती ताराबाई, श्रीमती ताराबाई। ओके, चलिए चौथा हम देखते हैं। चौथा में क्या बोला? गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है घर से संबंधित विज्ञान। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं। गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधापूर्ण बनाना। ओके, चलिए नेक्स्ट छठा हम देखते हैं। छठा में क्या बोला गया? गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। गृह विज्ञान का जो है अध्ययन क्षेत्र है, क्या हो जाएगा? संपूर्ण गृह व्यवस्था। ओके, चलिए गृह विज्ञान का महत्व है। तो गृह विज्ञान का महत्व क्या है? गृह विज्ञान का जो महत्व है वो क्या है? सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों। ओके, चलिए यानी कि हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आठवां देखते हैं। आठवां क्या बोला? गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। गृह विज्ञान का ज्ञान जो है उपयोगी है। तो क्या है? परिवार के सभी सदस्यों के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या बोला गया है? नेक्स्ट वीडियो में नौवां बोला गया है, गृह अर्थशास्त्र एवं गृह शास्त्र ब्लैंक द्वारा घरों में स्त्रियों के कार्य को प्रभावित करता है। किसका करता है? स्त्रियों का कार्य को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा? विज्ञान प्रौद्योगिकी हो जाएगा। चलिए दसवां देखते हैं। दसवां क्या बोला गया? गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा निम्नांकित में कौन सा कैरियर अपनाया जा सकता है? तो कैरियर अपना जैसा उपयुक्त सभी यानी कि दो यानी तीनों जो है यानी चार जो है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ए बी सी जो है तीनों है राइट, तीनों है राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया? नेक्स्ट में फिर से पहले देख लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारा चैप्टर समझ लीजिए कंप्लीट हो गया। सेकंड चैप्टर के देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड चैप्टर में क्या बोला गया? क्या बोला गया? किशोरों के जीवन में किसका अधिक महत्व है? तो क्या किसका महत्व है? मित्र का। किसका है? मित्र का। किसका है? मित्रों का। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे आज। ब्यूबिटी प्राइड क्या है? वायु बीटी पीरियड किस व्यवस्था को कहते हैं? तो किस व्यवस्था को कहते हैं? 12 से 15 वर्ष। ठीक है, यानी कि जो चाइल्ड होती है ना, बचपना जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो 12 से 15 वर्ष तक रहता है। ओके, चलिए देखते हैं। तीसरा में लगभग 12 से लेकर 18 वर्ष तक के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। ओके, और 12 से 15 बाल अवस्था हो जाएगा। चलिए चौथा में देखते हैं। चौथा में क्या बोला गया? चौथा में क्या बोला गया है? किशोरावस्था को कहा जाता है। तो किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? सुनहरी अवस्था। क्या बोला जाता है? सुनहरी अवस्था। ओके, चलिए पांचवा में देखते हैं। लड़कियों की अंत अस्त्रवृत्ति ग्रंथियों से हार्मोन उत्सर्जित होता है। तो हार्मोन उत्सर्जित होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा। ओके, चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या बोला गया? मानव का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? गर्भ अवस्था में। क्या किस में होता है? गर्भ अवस्था में। चलिए सातवां देखते हैं। सातवां क्या बोला गया है? सातवां बोला गया है बच्चों को पूर्ण पाठशालाई व्यवस्था को कब से कब तक मानी जाती है? तो कब से? 3 से 6 वर्ष। ओके, चलिए आठवां देखते हैं। आठवां क्या बोला गया है? आठवां बोला गया व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया कब से आरंभ होती है? तो कब से आरंभ होती है?
तो गर्भधारण से, गर्भ से होती है गर्भधारण से, जब बच्चा अपनी माँ की जब गर्भ में रहता है ना तो उसी समय उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ओके, चलिए 9वां देखते हैं। शिशु अवस्था में बच्चा कितने दिन तक रहता है? शिशु अवस्था में कितने दिन तक रहता है? 14 दिन। ओके, चलिए 10वां बोलते हैं, सॉरी 10वां पढ़ते हैं। 10वां क्या बोला गया? बचपन। बचपन अवस्था कब तक रहती है? बचपन अवस्था, तो बचपन अवस्था कब तक रहती है? 1 वर्ष की उम्र तक। 1 वर्ष की जो उम्र होती है तो वह क्या होती है? बचपन अवस्था होती है। ओके, और बाल अवस्था, तो बाल अवस्था कब होता है? बाल अवस्था होता है 2 वर्ष की उम्र से 11 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, 2 वर्ष की उम्र से 11 वर्ष की उम्र तक। ओके, चलिए 12 में देखते हैं। 12 में क्या बोला गया है? तरुण अवस्था की अवधि क्या है? तरुण अवस्था की जो अवधि है वो क्या है? 11 से 13 वर्ष की उम्र। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 13 में क्या बोला? किशोरावस्था किस उम्र को कहते हैं? किशोरावस्था किस उम्र को कहते हैं? 8 क्या किसे बोलते हैं? 18वां से 19 साल तक की उम्र, 18 से 19 साल की उम्र। ठीक है, चलिए 14 में क्या बोला गया? बच्चों में बैठने की क्या क्रिया कितनी उम्र में होती है? कितनी उम्र में होती है? 6 महीने। ठीक है, चलिए 15वां में देखते हैं। 15वां में क्या बोला गया? बच्चे जो हैं कितने उम्र में चलना प्रारंभ करते हैं? जो बच्चे लोग होते हैं वो कितने उम्र में चलना प्रारंभ करते हैं? तो 8 से 10 महीने, 8 से 10 महीने। ओके, चलिए 16वां में देखते हैं। भारत में किस उम्र के व्यक्ति द्वारा अपराध करने पर उसे बाल अपराध के अंतर्गत रखा जाता है? तो किसे रखता है? 13 से 15 साल की अवस्था में जो है बाल अपराध के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसमें अगर कोई 13 से 15 की उम्र में अगर कोई बच्चा जो है अपराध करता है तो उसे बाल अपराध माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में फिर से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? मोरेनो जो है, मोरेनो ने सामाजिक संबंध को जानने के लिए समाज आलेख का निर्माण कब किया? तो कब किया? 1934 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया? दूसरा में बालक के विकास की प्रक्रिया में तो क्या होता है? वृद्धि होता है। चलिए तीसरा में क्या बोला गया? समाज आलेख यानी सोसिलोग्राम की निर्माण मोरेन ने किया। किसने किया? मोरेन ने किया। तो कब किया था? 1934 ईस्वी में। थोड़ी सी यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा शब्द में दिया हो गया। ठीक है, थोड़ी सी चेंज, जो लिखावट है थोड़ी सी अलग टाइप में। ठीक है, किशोरावस्था के प्रमुख संवेग हैं, तो किशोरावस्था के संवेग इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां क्या बोला? किशोरावस्था के विषम लिंगियों के प्रति प्रेम की आयु सीमा क्या है? तो 16 से 17 वर्ष। ओके, चलिए 6वां देखते हैं। 6वां क्या बोला गया? व्यावसायिक जीवन की नींव कब रखी जाती है? तो कब रखी जाती है? उत्तर किशोरावस्था में। ओके, चलिए 7वां देखते हैं। 7वां क्या बोला गया? माता पिता या संवेगतम के रूप में निर्भर ना रह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? संवेगतम सर्वाधीनता। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां देखते हैं। 8वां क्या बोला गया? वह कारक जो तनाव तथा दबाव पैदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिबल। क्या कहते हैं? प्रतिबल। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में बोला गया है प्रसिद्ध स्विस वैज्ञानिक जीन प्रियोज के अनुसार सभी बच्चे जन्म से ही क्या क्रिया से प्रभावित होते हैं? तो क्या होती है? अस्कीम। ओके, चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा में क्या बोला गया है? ज्ञानतम विकास की अवस्था होती है, तो कितना होती है? 4 होती है। कितना होती है? 4 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा में क्या बोला गया? आत्मावाद की व्यवस्था कहते हैं। आत्मावाद की व्यवस्था को क्या कहते हैं? बाल अवस्था। क्या कहते हैं? बाल अवस्था। नहीं, ऑप्शन नंबर ये जो है राइट हो जाएगा। चलिए चौथा हम देखते हैं। संज्ञान या ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इनमें भाषा का विकास होता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये नहीं होगा। मैंने सोचा ये इसका आंसर है, बट ये तो इसका आंसर था तीसरा का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होती है थोड़ी सी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, यानी वो भी सही था, यानी कि सभी हो जाएगा। यानी कि जो है इनमें भाषा का विकास होता है, कल्पशक्ति का विकास होता है, यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां देखते हैं। 5वां क्या बोल गए? प्रतियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन सी हो जाएगा, तंतुओं की अवस्था के लिए। चलिए 6वां देखते हैं। 6वां क्या बोला गया? 6वां बोला गया है अश्वी मानववैज्ञानिक जिन पियोजे के अनुसार सभी बच्चे स्कीम से प्रभावित होते हैं।
जन्म से ही, ये आप लोगों ऊपर में भी मैंने बताया। सातों में देखते हैं बाल अवस्था में विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। जो बाल अवस्था होती है, जो बाल अवस्था में विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, तो कितनी होती है? 4 होती है। ये भी मैंने ऊपर में बताया। चलिए, आत्मवाद की व्यवस्था जो है, आत्मवाद की व्यवस्था किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बाल व्यवस्था। ये भी मैंने अभी, ये लगता है मैंने फिर से करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन ना। चलिए, ये तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया था। चलिए नेक्स्ट और नवम देख लेते हैं। नवम क्या बोला गया? नवम क्या बोला गया? नवम बोला गया है किसी घटना को देखकर उसका अर्थ निकालने और अनुभव के अनुसार समझने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान। दसम क्या बोला गया है? किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार को व्यक्त करने वाले चिन्ह कहलाते हैं। क्या करते हैं? प्रतीक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा पहला नेक्स्ट में जो है, मानव की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ये आप लोगों को क्लास 9th और 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, साइंस में, ठीक है, बायोलॉजी में। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरा हम देखते हैं। रक्त का रंग लाल होता है क्यों? रक्त का लाल जो होता है क्यों होता है? तो हार्मोग्लोबिन के कारण। ओके, हेमोजोग्लोबिन कारण होता है, लाल होता है हीमोग्लोबिन। ओके, चलिए नेक्स्ट तीसरा हम क्या बोलेंगे? आयरन की कमी से रोग होते हैं। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, ठीक है। चौथा हम क्या बोल गए? वनस्पतिक प्रोटीन में होता है। वनस्पतिक प्रोटीन में क्या होता है? फाइटिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए पाँचवा में क्या बोल गया? अपराध। क्या बोल गया? अपराध बोध हैं। अपराध जो बोध हैं क्या हैं? असामाजिक व्यवहार। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहाड़ियों का अंतर किस अवस्था में अधिक प्रभावित करता है? तो किस में कहता है? किशोरा अवस्था में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता के मुख्य कारक हैं, तो कितने हैं? 2 हैं। ओके, चलिए तीसरा हम देखते हैं। गुणसूत्र में होते हैं। गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। ये आप लोगों ने सब 9 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। पुरुषों में गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में जो गुणसूत्र होते हैं XY होते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे। पाँचवा में क्या बोला गया? मानव में रक्त समूह की संख्या होती है। मानव में रक्त समूह की संख्या होती है, तो कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। कौन कौन होता है कमेंट में जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया? भारतवर्ष एक देश है। भारतवर्ष क्या है? एक देश है। तो क्या है? विकासशील देश है। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरा में क्या बोला गया? पूर्व किशोरावस्था में लड़के को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी चाहिए, तो कितना चाहिए? 2190। चलिए तीसरा हम देखते हैं। पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों को आवश्यक कैलोरी चाहिए, तो कितना चाहिए लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए हो जाएगा 1970। कितना हो जाएगा? 1970। चलिए नेक्स्ट चौथा में क्या बोलेगा? पूर्व किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो कितने हैं? 7 हो जाएंगे। पाँचवा में क्या बोलेगा? संतुलित आहार मिलती है। संतुलित आहार जो है, बैलेंस डाइट जो है, मिलती है दूध में। दूध में क्या होता है? संतुलित आहार होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलेगा? किसी भी कार्य को सफल होने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? अनुशासन। अनुशासन में अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं तो क्या होता है? वो सफल जरूर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा हम क्या बोलेगा? किशोरावस्था की सामाजिक समस्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। चलिए तीसरा हम देखते हैं। किशोर अपराध के कारणों को मुख्य कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं और जो अपराध करते हैं, तो वो अपराध कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चौथा हम क्या बोलेगा? समस्याओं की आयु कहा जाता है। समस्याओं की आयु कहा जाता है, तो कब कहा जाता है? किशोरावस्था को। ओके, चलिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में काफ़ी समय देखा जाता है। जो सातवां बोला गया, WHO के अनुसार स्वास्थ्य के पक्ष हैं, तो स्वास्थ्य के पक्ष कितने? 4 हैं, ठीक है, 4। ये आप लोग याद रखना जरूर से। 1 ग्राम प्रोटीन शरीर में रासायनिक रूप से जलाने पर लगभग कैलोरी उत्पन्न होता है, यानी कि यहाँ पे कैलोरी होना चाहिए, ठीक है, कैलोरी होना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कैलोरी, ठीक है, 4 कैलोरी। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरा हम क्या बोले? विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है, तो विटामिन सी का संतरा हो जाएगा, सॉरी आंवला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा, संतरा नहीं होगा, आंवला होगा। ओके, संतरा नहीं होगा बल्कि आंवला हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट तीसरा हम क्या बोलेगा? नेक्स्ट तीसरा हम बोला गया मानव शरीर में, नेक्स्ट क्या बोला गया है? मानव शरीर में अमीनो अम्ल होते हैं। अमीनो अम्ल होते हैं, तो कितने होते हैं? 22 होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चौथा में क्या बोला गया है? अंडे की सफ़ेदी में मिलती है। अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसमें क्या मिलती है? आलू बीमीन मिलती है। आलू क्या मिलती है?
अलुबिमिन। नेक्स्ट पाँचवा में क्या बोला गया है? पाँचवा में बोला गया चावल में उपस्थित प्रोटीन क्या होता है? ओराजेनिन होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में बोला गया है थैलेमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन के कारण से होता है? विटामिन ए। किसके कारण से होता है? विटामिन ए के कारण से होता है। चलिए नेक्स्ट में क्या बोला गया? वसा में घुलनशील विटामिन होता है, तो विटामिन कौन होता है? विटामिन डी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट तीसरा में क्या बोला गया? 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की विघटन में कितने ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कितनी होती है? 4 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चौथा में क्या बोला गया है? दुबली पतली शरीर रचना वाले व्यक्ति कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्ट्रोमॉर्फिक। ओके, चलिए नेक्स्ट पाँचवें में क्या बोला गया है? पाँचवें में क्या बोला गया है? एक साधारण कार्य करने वाले वयस्क पुरुष को प्रतिदिन कितना ग्राम अनाज ग्रहण करना चाहिए? कितना ग्राम अनाज ग्रहण करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी 520 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? छठा में बोला गया है खाद्य वर्ग को मिला जलाकर खाने के क्या होते हैं? शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जो है शरीर में जो वही पौष्टिक आहार की होती है वो क्या होती है? पूर्ति होती है। चलिए सातवें में क्या बोला गया है? सातवें में क्या बोला है? खाद्य पदार्थों को कितने वर्ग में बांटा गया है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको कितने वर्ग में बांटा गया है? तो कितने वर्ग में बांटा गया है? 5 वर्ग में। ओके, नेक्स्ट आठवें में क्या बोला गया है? आठवें में बोला गया है पशुजन प्रोटीन में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो किस तत्व की मात्रा होती है? एंजाइम होती है। चलिए नेक्स्ट नौवां में क्या बोला गया है? कैल्शियम का उत्तम स्रोत है। कैल्शियम का जो है उत्तम स्रोत क्या है? रागी है। रागी क्या हो जाएगा? रागी। चलिए नेक्स्ट 10वां क्या बोला गया? अंडे से प्राप्त होने वाले प्रोटीन का माना जाता है। अंडे से जो प्रोटीन जो प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? और विटामिन जो है ए ग्रेड, विटामिन ए जो है ए ग्रेड का होता है। किस ग्रेड का होता है? ए ग्रेड। चलिए नेक्स्ट 11वां क्या बोला गया? वसा क्या बोला गया? वसा वयस्क स्त्री एवं पुरुष को ग्राम में चाहिए, तो कितना ग्राम में चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 20 ग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? इडली डोसा खाया जाता है। इडली डोसा खाया जाता है तो कहाँ खाया जाता है? तमिलनाडु में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके आज के एग्जाम में पूछ दे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 13 में क्या बोला गया? खाद्य पदार्थ के सही संग्रहण की आवश्यकता क्यों है? तो क्यों है? उन्हें क्या है? अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में बोला गया है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। पर्याप्त मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में। ओके, चलिए 40% प्रोटीन पाया जाता है, 40% जो है सोयाबीन में जो है प्रोटीन पाया जाता है। ओके, चलिए बोला गया है राइबोफ्लोविन और फर्लिक अम्ल विटामिन में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। क्या बोला गया है? काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो काफ़ी मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन जो है सी पाया जाता है। क्या? विटामिन सी। ओके, हम क्या बोल गए? व्यास पुरुष इस शरीर भार होता है। व्यास जो है पुरुष शरीर भार होता है, तो कितना होता है भार? 60 किलोग्राम। कितना होता है? 60 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है उस राइट हो जाएगा। व्यास स्त्री भार, यानी कि स्त्री का भार कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। ओके, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट में क्या बोला गया है? क्या बोला गया? क्या बोला गया? कटिलेज। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में बोला गया कटिलेज में स्थितियों में परिवर्तन होने की क्या क्रिया को कहते हैं? तो क्रिया को क्या कहते हैं? कैल्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? भाप द्वारा पकाया गया भोजन क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट 8वां क्या बोला गया? 8वां बोला गया भोजन पकाने से क्या बदल जाता है? भोजन पकाने से क्या बदल जाता है? तो भोजन पकाने से क्या बदल जाता है? भोजन स्वादिष्ट एवं सुरुचि हो जाता है, यानी कि जो भोजन होता है क्या हो जाता है? स्वादिष्ट हो जाता है, एवं उनमें जो भी किसी भी प्रकार का जो है विषाणु रहते हैं वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में बोला है खमीर में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। खमीर में जो पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं सूक्ष्म जीवाणु को क्या कहते हैं? एक कोशीय। चलिए नेक्स्ट फफूंदी के जीवाणु तापमान में पनपते हैं, तो कितना? 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवाणु के लिए उचित तापमान की आवश्यकता होती है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है? एफ्रोटैक्सिन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? विषैला पदार्थ कहलाता है। चलिए 5वां में क्या बोला गया है? बैक्टीरिया एक प्रकार की जीवाणु है। बैक्टीरिया जो है एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है, तो कौन सा है?
कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय। ओके, चलिए छठा हम देखते हैं, मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं, मानवीय संसाधन के अंतर्गत क्या आते हैं, ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट में सातवां में क्या बोला गया, साधनों की व्याख्या करने से, साधनों का व्याख्या करने से क्या होता है, उपलब्ध साधनों का प्रयोग कर लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्रोटीन उत्तम श्रेणी को कहते हैं, प्रोटीन उत्तम श्रेणी को क्या कहते हैं, दाल। जो प्रोटीन जो है उत्तम श्रेणी में आता है, क्या आता है, दाल आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, आदर्श ताप द्वारा भोजन पकाने की मुख्य विधियां हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 विधियां हैं। कितना, 4 विधियां नहीं, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा राइट। भाप द्वारा भोजन पकाने की विधियां हैं, तो कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नमक में मिलाया जाता है, यहाँ मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए, आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यहाँ थोड़ी सी टैपिंग जो है गलत है। क्या होता है, नमक में क्या मिलता है, या फिर नमक में क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता होना चाहिए। ठीक है, राइट जो हो जाएगा, नमक में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। नमक में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पाँचवा में क्या बोलेगा, पोषण जो है मान में वृद्धि के लिए अवधियों या अपनाई जाती है, तो कितना अवधि, 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से क्या होती है, घेंघा रोग होता है। क्या होता है, घेंघा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द्वितीयक रंग होता है, द्वितीयक जो है रंग होता है, कैसा होता है, बैंगनी हरा केसरी, बैंगनी हरा और केसरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या बोला गया है, कार्बन जो हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट तीसरा में बोला गया है, ऊर्जा को पोषण विज्ञान में कैसे मापा जाता है, तो कैसे मापा जाता है, कैलोरीज में। किस में नापा जाता है, कैलोरीज में। ओके, चलिए नेक्स्ट चौथा हम क्या बोल गया, अवकाश काल में की जाने वाली क्रियाओं को भागों में बांटा जा सकता है, तो कितने भागों में बांटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी जो है यानी 3 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, थकान प्रकार की होती है, जो थकान होती है यहाँ पे होना चाहिए, थकान कितने प्रकार की होती है। थोड़ी सी यहाँ पे जो इस जो है ना बुक में जो थोड़ी सी टाइप जो क्वेश्चन है थोड़ी सी उल्टा पल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए थकान किस प्रकार की होती, कितनी प्रकार की होती है, तो कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, दूसरा में क्या बोला गया, टीम की भावना दर्शाता है, टीम की जो भावना है वो क्या दर्शाता है, टीम की जो भावना क्या दर्शाता है, सहयोग का, टीम का जो भावना होता है वो सहयोग का होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट में बोला गया, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रथम आईन है, तो क्या है, भाषा है। क्या है, भाषा है। नेक्स्ट चौथा, एक अच्छे व्यक्तित्व की प्रथम पहचान है, एक अच्छा जो व्यक्ति होता है उसका प्रथम पहचान क्या होता है, विर्ण भाषा, यानी कि भाषा बोलने का तरीका से ही पता चलता है वह व्यक्ति कैसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पाँचवा में क्या बोला गया है, हल्का श्रम। क्या बोला गया नेक्स्ट में, हल्का श्रम के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है, तो कौन सा कार्य आता है, बुनाई करना। क्या आता है, बुनाई करना। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, वस्त्र निर्माण की छोटी इकाई को क्या कहते हैं, रेशा कहते हैं। जो वस्त्र निर्माण होती है, जो सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे रेशा कहते हैं। तंतुओं की न्यूनतम लंबाई 5 मिलीमीटर होने पर उसे निर्माण किया जा सकता है, तो क्या निर्माण किया जा सकता है, कपड़ा। क्या किया जा सकता है, कपड़ा का, धागा का। क्या किया जा सकता है, धागा का। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट तीसरा में क्या बोला गया, कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है, जो कंबल है वो किस विधि से तैयार किया जाता है, फेल्ट्रिग। ओके, फेल्ट्रिग। नेक्स्ट चौथा में क्या बोला गया, तंतुओं से सभी प्रकार की गंदगी और शुद्धियों को दूर करने की विधि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्राडिग कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पाँचवा, सूती कपड़े किस विधि से तैयार किया जाता है, सूती कपड़ा जो होता है किस विधि से तैयार किया जाता है, तो धारीदार बुनाई से। क्या होता है, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, धारीदार बुनाई। नेक्स्ट देखते हैं, कताई प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट, धागे को तंतुओं के आधार पर बांटा गया है, तो कितने तंतुओं पर बांटा गया, 3 आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा में क्या बोला गया है, ताने के आप पार बुने जाने वाले धागे को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फेलिटिग कहते हैं, फेलिटग। ओके, नेक्स्ट चौथा में क्या बोला गया, धागे से कपड़ा बनाने की प्रमुख विधि है, धागे से जो कपड़ा बनाने की विधि को प्रमुख विधियां हैं, तो कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं, प्रमुख विधियां जो है 4 है। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। सर्टीन बुनाई में तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है,
नेक्स्ट में देखते हैं कपड़ों की प्रस्कृति की मुख्य विधियां हैं, तो कितनी हैं? 2 हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बोला गया है वस्त्र निर्माण के पहले या बाद में सफ़ेदी पाने लाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विरंजन। क्या कहते हैं? विरंजन। नेक्स्ट तीसरा में बोला गया टेट्रिग की मशीन फुट लंबी होती है। कितनी फुट लंबी होती है? तो 20 से 70 फीट। ओके, चलिए नेक्स्ट में क्या बोला? चौथा, कपड़े में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है पानी रोकने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पाँचवा में क्या बोला गया है? स्रोतों के आधार पर रंगों को वर्ग में विभाजित किया गया, यानी जो स्रोत के आधार पर जो है कितने रंगों का वर्गीकृत किया गया है, तो कितना? तो ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज जो है ना मैंने काफ़ी जो लंबा वीडियो है, आज ही जो है सबसे लंबा वीडियो बनाया, ठीक है। सबसे लंबा जो है आज ही का वीडियो, यही वीडियो जो है होम साइंस का ही सबसे लंबा वीडियो, ठीक है। बाकी सबको जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने कंप्लीट किया था, बट ये जो होम साइंस है जो है क्या है? होम साइंस जो है एक ही चीज़ में क्या किया मैंने, एक ही जो वीडियो पे पूरा कंप्लीट करवा दिया पूरा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार देखो आप लोग के लिए ना मैं कितना ज़्यादा मेहनत इस जो है ना मेरे को सबसे ज़्यादा लगा यही जो है सब्जेक्ट जो है थोड़ी सी मैंने लंबा बता दिया, बट जो है सबसे नॉर्मल सब्जेक्ट जो है होम साइंस का ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना। ओके।